तो इजराइल गाजा पर हमले जारी रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका इजराइल पर बंधकों को छुड़ाने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम और बढ़े और गाजा में निर्दोषों पर हमले बंद हो। ऐसे में सवाल उठता है जो बहुत ही अहम है कि क्या जंग को लेकर इजरायली रुख से अमेरिका नाराज चल रहा है। यह बहुत अहम सवाल है क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा समर्थक रहा है इजराइल का। क्या अमेरिका और इजराइल अब दुश्मन बन जाएंगे? इस मुद्दे पर क्या दोनों के बीच यह विवाद और बढ़ा होगा और बढ़ेगा? क्या हमले को लेकर अमेरिका इजराइल में तनातनी है क्योंकि अमेरिका के बयान बार बार आ रहे हैं इस हमले को लेकर? और क्या फिलिस्तीन पर अमेरिका इजराइल में अनबन है, टू स्टेट्स थ्योरी अमेरिका की, जिसको लेकर अमेरिका अड़ा हुआ है? तो ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ब्लिंकन के इस दौरे से क्या मिल पाएगा, ये एक अहम सवाल है। और देखिए एक और बड़ी खबर बंधक डील को लेकर। बंधक डील के 6वें दिन हमास ने 16 बंधकों को छोड़ा है। 10 इजरायली बंधक इसमें रिहा हुए, 4 थाई नागरिकों की रिहाई हुई है और 2 इजरायली मूल के रूसी नागरिक हैं जिनको रिहा किया गया। कुल मिलाकर 6वें दिन 16 बंधकों को रिहा किया गया, इजराइल ने छोड़े हैं। इसके बदले में 30 फिलिस्तीनी कैदी। बंधक डील के 6वें दिन हमास ने सबसे पहले उन 2 इजरायली महिलाओं का वीडियो जारी किया है जो रूसी नागरिक हैं। 50 वर्षीय येलेना चुरपानोव और 73 वर्षीय इरीना टेटी को रिहा किया गया है। उसके कुछ ही घंटों के बाद हमास ने 10 इजरायली बंधकों को भी छोड़ा। आज विदेशी बंधकों ने फिर से राहत की सांस ली जब 4 थाई नागरिकों को भी आजाद किया गया। बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल हमास के बीच 4 दिनों की डील बढ़ गई है। इस दौरान दोनों ओर से बंधकों को रिहा किया जाएगा। आज हमास की ओर से होने वाली रिहाई से ठीक पहले आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हेगारी ने दावा किया था कि हमास के पास अभी भी इजराइल के 159 बंधक हैं जो इस समय गाजा में हैं। आज छोड़े गए इजरायली बंधकों में ज्यादातर बच्चे और युवा थे जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान अलग अलग इलाकों से अगवा किया गया था। हमास ने ज्यादातर लोगों को किबुत्ज के इलाके से पकड़ा था। बंधकों की रिहाई के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहकर चौंका दिया है कि 7 अक्टूबर को हमास हमले के दौरान यौन हिंसा के कई मामले सामने आए हैं जिनकी सख्ती से जांच की जानी चाहिए। और बंधक डील के 6वें दिन 30 फिलिस्तीनी कैदी रिहा हुए। वेस्ट बैंक के रमल्ला पहुंचे बंधक लोगों ने किया बंधकों का स्वागत। और वहीं बंधक डील के बीच नेतन्याहू की बड़ी धमकी भी सामने आई। इजराइल ने निर्धारित किए हैं 3 बड़े लक्ष्य हमास का खात्मा करना है, बंधक आजाद करवा कर रहेंगे और गाजा दोबारा से इजराइल के लिए खतरा नहीं बन पाएगा। इस तरह से हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। 3 बड़े लक्ष्य। इजराइल और हमास के हमले के बाद से लेकर अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नेतन्याहू से 15 बार बात कर चुके हैं। जाहिर है इस बातचीत में अमेरिका कई बार गाजा पर डायरेक्ट हमला करने को लेकर चिंता भी जता चुका है, लेकिन इजराइल सीज फायर के बावजूद जिस तरह की तैयारी कर रहा है उससे जाहिर है कि बंधक डील खत्म होते ही गाजा पर महाविध्वंसक का नया चैप्टर खुल जाएगा और हमास के खात्मे के नाम पर नेतन्याहू पहले से ज्यादा आग बरसाएंगे। ताजा वीडियो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का है। नेतन्याहू ने सेड्रोट पुलिस स्टेशन का दौरा किया। ये वही इलाका है जहां 7 अक्टूबर को हमास लड़ाकों ने धावा बोला था और एक बड़े इलाके पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसे बाद में इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया था। नेतन्याहू ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। सीज फायर के बीच नेतन्याहू बार बार ये दोहरा चुके हैं कि अभी गाजा को पूरी तरह से खत्म करना बाकी है और चाहे जो हो जाए वो गाजा को हमास मुक्त करके ही मानेंगे।